हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल इको हेलो वर्ड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसओ सिंगल साइन ऑन लॉगिन के बारे में। सो बेसिकली सब लोगों को ये तो पता ही है कि लॉगिन सिस्टम क्या होता है। लॉगिन सिस्टम में हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं और हम उस क्रेडेंशियल के थ्रू अपने एक पोर्टल के अंदर लॉगिन कर जाते हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर हम लॉगिन कर जाते हैं। तो अभी जो आप लॉगिन करते हो तो मोस्टली जो वेबसाइट होती है वो सिंगल साइन ऑन बेस्ड नहीं होती है, राइट। उसका भी जो रीज़न है, क्योंकि सिंगल साइन ऑन का ज़रूरत कुछ आपकी डिपेंडेंसीज़ के ऊपर होता है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो डिपेंडेंसीज़ क्या होती है और सिंगल साइन ऑन उसके लिए कैसे यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या है कि सिंगल साइन ऑन यानी आप लॉगिन करते हो और मल्टीपल वेबसाइट यानी डोमेन्स को आप एक्सेसिबल कर पाते हो एक ही बार लॉगिन करने के बाद। तो अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ 2 चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र एंड ऑथराइजेशन ऑफ द यूज़र रोल। सो लेट्स सपोज़ आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर जाते हो किसी भी सर्वर में, तो उसके बाद आपका एक सेशन आईडी जनरेट हो जाती है और जिस सेशन आईडी के बेसिस पे आप उसके रिलेटिव प्रोडक्ट्स में भी एक्सेस कर पाते हो। आपका एक एग्जांपल है जैसे जीमेल। आप जीमेल में एक बार लॉगिन करते हो तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही ब्राउज़र पे मल्टीपल टाइम्स आप ओपन कर पाते हो विदाउट लॉगिन करे। आपका एग्ज़ाम्पल है यूट्यूब। यूट्यूब में आप जाते हो कभी भी लॉगिन करके तो आपसे वो पासवर्ड नहीं माँगता एंड गूगल ड्राइव में भी पासवर्ड नहीं माँगता है, ठीक है? क्योंकि वो पहले से ऑथेंटिकेट हो चुका होता है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम लिखा हुआ है, सॉरी, सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस चलता है लॉगिन प्रोसेस, वो एक्चुअल में लॉगिन एक ही सिस्टम पे होता है, एक सेंटर सिस्टम पे लॉगिन होता है और उसी सिस्टम से ही ऑथेंटिकेट होता है बाकी सारे डोमेन्स में। यानी अगर मैं जीमेल पे लॉगिन हुआ हूँ, जीमेल का एक सेंट्रल सिस्टम है जहाँ पे मैंने क्या करा कि ऑथेंटिकेट कर लिया कि ये यूज़र हमारा करेक्ट है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है और वो बाकी के डोमेन्स को एक्सेस कर पाए। ऑथराइजेशन जो सेकंड पॉइंट है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक बार लॉगिन कर पाते हो तो ऑथराइज़ सिस्टम ये है कि आप कौन-सा यूज़र हो। क्या आप उस सिस्टम को एक्सेस करने के आपके पास क्या-क्या से ग्रांट है, क्या-क्या परमिशंस है, परमिसेस क्या-क्या हैं आपकी। क्या आप एक एडमिन यूज़र हो? अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको पता ही होगा कि एक हर एक वेबसाइट में एडमिन यूज़र होता है, अलग-अलग यूज़र टाइप्स होते हैं। तो ऑथराइजेशन यूज़र उसका वर्क करता है कि आपको डाइवर्ट करता है कि आपका यूज़र टाइप क्या है। तो बेसिकली जो सबसे पहला सिस्टम हमारा होता है ऑथ सिस्टम होता है, जो हमें एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम देता है, जिसमें मेन लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है, वहीं से सेशन की हमारा जनरेट होता है। अगर एक बार ये सेशन की जनरेट होता है तो आप बाकी के डोमेन 1, डोमेन 2, यानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज़ कि ये हमारा gmail.com एक डोमेन है, दूसरा डोमेन है youtube.com, तीसरा ड्राइव डॉट, चौथा न्यूज़ एंड लास्ट वन इज़ द फोटोज़.com। तो क्या होता है कि जब आप जीमेल पे लॉगिन होते हो तो यहाँ पे आपका एक टोकन जनरेट होता है। जो टोकन क्या होता है कि अब आप यूट्यूब पे जाओगे तो हर बार वो टोकन एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम से चेक होता है कि जो यूज़र का टोकन यहाँ से जनरेट हुआ है, क्या उससे दोबारा से लॉगिन करा जाए, क्या उसका सेशन अभी भी एग्ज़िस्ट करता है। तो अगर वो ट्रू होता है तो ये आप बिना किसी लॉगिन प्रॉम्प्ट के इनको एक्सेस कर पाओगे। आपको दोबारा इसमें यूज़ नहीं करा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि लॉगिन सिस्टम कैसे वर्क करता है। आप लॉगिन करते हो जीमेल पे यूज़र नेम पासवर्ड पे, एक सेशन की जिसको कहते हैं सेशन की, जो क्या होता है कि एसएसओ में आप हमेशा देखोगे कि कोई टाइमिंग नहीं होता है उसका। यानी आप एक बार लॉगिन हो गए तो आपका ब्राउज़र पे वो सेशन जो कुकीज़ में जनरेट हो जाता है और जब तक आप ब्राउज़र क्लोज़ नहीं करोगे, राइट, तब तक वो वहाँ पर रहेगा। तो कुछ वेबसाइट्स में जैसे जीमेल है, अगर आप दोबारा प्राइवेट ब्राउज़र यानी इनकॉग्निटो में नहीं ओपन करते हो तो आपका हमेशा रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे। तो और सेकंड चीज़ है कि इसी से आप जब youtube.com खोलोगे तो ये सेम चीज़ यहाँ से आपके लॉगिन सिस्टम से यानी सिस्टम सेंट्रल सिस्टम से वैलिडेट होगा। तो ये इसका एक आउटर जो थ्रू आउट है कि इस तरीके से काम करता है। और बाकी की टेक्निकल वीडियो कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दूसरी वीडियो में आपको टेक्निकल चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बता सकूँ। थैंक यू।